हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआर सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्री एंड पोस्ट मतलब पहले और बाद में हॉस्पिटलाइजेशन के। तो कोई भी इंसान जब हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता है किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे पहले वो अपने आसपास के किसी नियर बाय डॉक्टर के पास जाता है, उससे कंसल्टेशन लेता है, वो कुछ टेस्ट रिकमेंड करता है, कुछ मेडिसिन सजेस्ट करता है। वो मेडिसिन का भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, टेस्ट के भी एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद कंसल्टेशन के भी कुछ पैसे लगते हैं। उसके बाद वो इंसान अगर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है तो हॉस्पिटल में जाता है। तो अगर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये एक्सपेंसेस पॉलिसी में पेड नहीं होते, एक्सेप्ट कुछ पॉलिसीज़ जिसमें ओपीडी कवर होता है। उनको छोड़ के बाकी पॉलिसीज़ में, मतलब मोस्टली पॉलिसीज़ में ये चीज़ें कवर नहीं होती अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती तो। अब मान लेते हैं हम हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, अब हमारी ट्रीटमेंट वहाँ पे चली 1 दिन 2 दिन 4 दिन, वो डिपेंड करता है कि हॉस्पिटलाइजेशन इन पेशेंट होती है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होके होती है, या फिर डे केयर में होती है कि हम सेम डे ही डिस्चार्ज हो गए, वो डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं। और या फिर हम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट लेते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में या तो पेशेंट जा नहीं सकता, या फिर हॉस्पिटल रिकमेंड करता है कि घर पे ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा बेटर है पेशेंट के लिए, तो वो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होती है। हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करने के लिए मिनिमम 3 डेज़ का टाइम लेता है कि 3 डेज़ एटलीस्ट ट्रीटमेंट चलनी चाहिए, एक्टिव ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तो जाके आपका डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में कवर आएगा वो। अब मान लेते हैं हम तीनों में से कोई ना कोई हमने ट्रीटमेंट ले ली हॉस्पिटल में एडमिट होकर, या फिर डे केयर में, या फिर डोमिसिलरी में। तो उसके बाद उससे पहले जो ट्रीटमेंट से पहले जो एक्सपेंसेस होंगे वो प्री में आ जाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कंसल्टेशन, मेडिसिन। और सेम एक्सपेंसेस पोस्ट में भी होते हैं कई बारी कि डिस्चार्ज होने के बाद, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक दवाइयाँ चलती रहती हैं, टेस्ट होते रहते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, तो वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में सारी कवरेज आ जाती है। कुछ प्लान्स में पोस्ट कवरेज जो होती है वो 180 डेज़ की होती है, किसी में 60 डेज़ की होती है, किसी में 90 डेज़ की होती है, तो डिपेंड करता है प्लान टू प्लान। तो आप अपनी पॉलिसी का जो ब्रोशर है वो निकाल के चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना टाइम का कवरेज है। ऐसे ही प्री में भी 30 डेज़, 60 डेज़ अलग अलग कवरेजेस होती हैं, अलग अलग डेज़ की। तो उन डेज़ में जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कवर हो जाएंगे। सेकेंडली, कुछ प्लान्स में आपके डे केयर ट्रीटमेंट के पोस्ट एंड प्री कवर नहीं होंगे, किसी में डोमिसिलरी के पोस्ट एंड प्री कवर नहीं होंगे। कुछ प्लान्स में आपका पोस्ट एंड प्री अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होगा। मान लीजिए आपकी कवरेज 5 लाख की है, या 10 लाख की है, या 20 लाख की है, तो प्री एंड पोस्ट कितना भी ज़्यादा हो वो आपके सम एश्योर्ड के अंडर अगर आता है तो सारा कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ प्लान्स में लिमिट भी होती है इसमें, जैसे कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की या 10 लाख रुपए की है तो अप टू 10%, मान लीजिए 10% हो गया 50,000 या 1 लाख रुपीज़ उसका, तो 1 लाख रुपीज़ तक ही आप पोस्ट की कवरेजेस ले सकते हैं या प्री की कवरेजेस ले सकते हैं। इतना ही आप रिम्बर्स करा पाएंगे। और मोस्टली जो ये खर्चे होते हैं ये आपको प्री एंड पोस्ट के रिम्बर्समेंट में ही मिलेंगे, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ टेस्ट कराओगे, मेडिसिन लोगे, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी ऑन द स्पॉट तो उसे कैशलेस पे करेगी नहीं, तो इसलिए आपको उसके बिल्स संभाल के रखने होते हैं प्री एंड पोस्ट के रिम्बर्समेंट लेने के लिए। वो बिल्स आपको प्रेजेंट करने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बिहाफ पे वो आपको पेमेंट कर देती है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि प्री एंड पोस्ट के नंबर ऑफ डेज अलग अलग होते हैं, और लिमिट भी हो सकती है 5%, 10%, 20%, 50% सम एश्योर्ड के, कितना ही आपको क्लेम मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट आपकी पॉलिसी के प्रीमियम पर भी आता है। तो कुछ पॉलिसीज़ महंगी होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं। तो फीचर में जो ये डिफरेंस है नंबर ऑफ डेज़ का और लिमिट का, और या फिर वो डे केयर में भी आपको प्री एंड पोस्ट का कवर दे रही है नहीं दे रही पॉलिसी, उससे आपकी पॉलिसी के प्रीमियम पर डिफरेंस आता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कुछ पॉलिसीज़ जो हैं 5 लाख रुपीज़ की 10,000 में आ रही हैं, और कुछ पॉलिसीज़ आपकी 12,000 में आ रही है। तो ऐसे छोटे छोटे फीचर्स के जो डिफरेंसेस होते हैं वो प्रीमियम पे इम्पैक्ट करते हैं। अब इम्पैक्ट कैसे करते हैं उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हुई, अब उसको नेक्स्ट 6 मंथ्स तक मेडिसिन खानी है, जो मेडिसिन उसकी मंथली आती है एग्जांपल के लिए 20,000 रुपीज़ की। तो एक पॉलिसी है जिसमें पोस्ट की कवरेज है 90 डेज़ की, मतलब 3 महीने की। तो 3 महीने तक उसको 20,000 तक की मेडिसिन के एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, मान लीजिए 60,000 रुपीज़ को मिल जाएंगे, ऐसे 20,000 रुपीज़ पर मंथ। और वहीं अगर उसकी दूसरी पॉलिसी जिसमें 180 डेज़ का कवर है, तो वहाँ पर उसको 60,000 की बजाय 1,20,000 तक का क्लेम मिल जाएगा। तो उसको टोटल क्लेम में 60,000 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। तो इसी वजह से जो उसका प्रीमियम होगा ऐसी पॉलिसी का जिसमें 180 डेज़ का कवर है,
वो थोड़ा ज़्यादा भी होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कोई पॉलिसी में डे केयर में प्री एंड पोस्ट की कवरेज नहीं है, तो उसमें अगर डे केयर का ट्रीटमेंट लेने के बाद पोस्ट में किसी इंसान के लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, या मिनिमम हम ले लेते हैं 10,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ का भी कोई एक्सपेंस आता है, तो डे केयर प्रोसीजर था उसका हॉस्पिटलाइजेशन का, तो इसलिए वो प्री एंड पोस्ट उसको नहीं मिलेगा। वहीं एक पॉलिसी है जो डे केयर ट्रीटमेंट में भी प्री एंड पोस्ट का क्लेम पे कर रही है, वहाँ पे उसका प्री एंड पोस्ट चाहे 10,000 का हो, 50,000 का हो या 1 लाख रुपए का हो, वो क्लेम भी मिल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, ये आपके क्लेम अमाउंट पे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको प्री एंड पोस्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मिल गया हो इस वीडियो को देख के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप आगे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।